नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। जो कल अपन रोहतक जिले के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, अपना कल का टॉपिक रोहतक था, आधा कर पाए कल की वीडियो में, आज उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पढ़ा रोहतक को बसाया रोहितास ने। रोहितास ने शुगर सिटी रोहतक का नाम है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा महम की बावड़ी या जानी चोर की बावड़ी, जानी चोर की बावड़ी किसने बनवाई? साधो कलाल। साधो कलाल ने। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। साथ में हमने पढ़ा था कलानौर को बसाया था किसने? काला और नूर नामक दो भाइयों ने कलानौर को बसाया। और महम की बावड़ी, महम का 24 चबूतरा, महम शुगर मिल, डोभाली शुगर मिल, इन सब चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रोहतक भाग 2, खोखरा कोट। ये देखो, एक खोखरा कोट, दो बामणवास। ये दोनों जगह क्या है? यहाँ पर कुछ पुरातात्विक सामान मिले, सामग्री यहाँ से मिली है पुरातात्विक। खोखरा कोट से मिले हैं इंडो ग्रीक सिक्के। ब्राह्मणवास से महात्मा बुद्ध की मूर्ति। देखो, कल हमने चर्चा करी थी कि जो अस्थल बोर है वहां से बलराम जी की मूर्ति मिली है, और अस्थल बोर के साथ साथ मोहनबाड़ी से विष्णु जी की। मूर्ति। खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। ब्राह्मणवास से महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली। मैंने बताया था सिंपल विष्णु जी की मूर्ति पूछ ली जाए तो कहाँ से मिली है? मोहनबाड़ी से। पूछ लिया जाए शेष से या पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली, तो फिर उत्तर बदली हो जाएगा, आएगा फिजलीपुर सोनीपत। देखो भाई, खोखरा कोट रोहतक का एक शहर गांव है, वहां से मिला है इंडो ग्रीक सिक्के। क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त है? खोखरा कोट से। ब्राह्मणवास रोहतक के अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मणवास से मिली है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति वाला पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतक के अंदर एक झील है। कहाँ है? रोहतक के अंदर तिलियार झील। एक तालाब है, ये भी रोहतक के अंदर है, गौकर्ण तालाब। रोहतक हिरण उद्यान, महम के अंदर हिरण उद्यान है। महम के अंदर हिरण उद्यान। चिड़ियाघर हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक के अंदर है, कल भी बताया था, और ये 44 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक के अंदर, और ये 44 एकड़ में फैला हुआ है। देखो, खोखरा कोट से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। ब्राह्मणवास से महात्मा बुद्ध की मूर्ति। तिलियार झील रोहतक में, गौकर्ण तालाब रोहतक में, हिरण उद्यान महम रोहतक में। उसके बाद में चिड़ियाघर, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर वो कहाँ है? रोहतक में, 44 एकड़ में फैला हुआ है। अब रोहतक के अंदर 3 मस्जिद है। पहली मस्जिद लाल मस्जिद, लाल मस्जिद। दीनी मस्जिद,
लाल मस्जिद, दिन्नी मस्जिद और शिष्यवाड़ी। शिष्यवाड़ी मस्जिद लिख भी रखी, देखिए चलो कोई बात नहीं, लिख रखी फिर लिखी। लाल मस्जिद, दिन्नी मस्जिद और शिष्यवाड़ी मस्जिद, तीनों सीधा क्वेश्चन आएगा पेपर में। लाल मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। दिन्नी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। और शिष्यवाड़ी मस्जिद रोहतक में। कहाँ है ये तीनों की तीनों? रोहतक में। तीनों मस्जिद रोहतक में। हरियाणा की लाखन माजरा, गुरुद्वारा लाखन माजरा, बहुत ही पूजनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा लाखन माजरा साहिब। हरियाणा के अंदर जब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के सामने शहादत देने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे हरियाणा के रोहतक के लाखन माजरा में रुके थे, और वहाँ पर गुरु जी के नाम से गुरुद्वारा है लाखन माजरा। दुष्ट औरंगजेब 100 मन मतलब 50 kg जनेऊ तोड़ता था डेली। 50 kg जनेऊ तोड़कर उनको तोल के उसके बाद में भोजन करता था, ठीक है। और ये जो था औरंगजेब, इससे अपनी रक्षा करवाने के लिए कुछ हिंदू ब्राह्मण, हिंदू पंडित जो थे वो गुरुदेव के पास जाते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि भाई किसी बड़े आदमी को इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। गुरुदेव का जो लड़का था, जो बेटा था गुरुदेव का, वो कहता है कि पिताजी आपसे बड़ा कौन है इस बलिदान के लिए। तो गुरुदेव खुद दिल्ली आते हैं और गुरुदेव औरंगजेब को शहादत, औरंगजेब के आगे शहादत दे देते हैं, झुकते नहीं है औरंगजेब के सामने। औरंगजेब कंडीशन रखता है, या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो, या अपनी जान से जाओगे। तो गुरु जी कहते हैं कि हम जान से चले जाएंगे। गुरु साहब ने अपनी शहादत दी, और शीशगंज साहिब जो है गुरु तेग बहादुर की याद में दिल्ली के अंदर है, जो आज भी लाल किले को खड़ा चुनौती देता रहता है कि औरंगजेब तू मुझे नहीं मार सकता, मेरे शरीर को खत्म कर सकता है, पर जो लोगों के अंदर मैं बसा हुआ हूँ उसको खत्म नहीं कर सकता। गुरु तेग बहादुर के नाम से हरियाणा के अंदर कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा। महान शख्सियत जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, उन महान शख्सियतों में से एक गुरु तेग बहादुर, जिनके कारण आज ये धर्म सुरक्षित है, उनमें से एक श्री गुरु तेग बहादुर। देखो हरिभूमि जो है हरियाणा की माटी का पहला अखबार। हरियाणा की माटी का पहला अखबार 5 सितंबर 1996 को रोहतक से प्रकाशित हुआ। पहला राष्ट्रीय लगाना पड़ेगा ये, पहला राष्ट्रीय, पहला तो बहुत सारा हो लिया,
राष्ट्रीय अखबार जो पहला हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय अखबार हरियाणा के रोहतक से 5 सितंबर 1996 को हरिभूमि के नाम से प्रकाशित है। और इसका स्वामित्व तो पूछ लिया जाए किसके पास है तो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। कैप्टन अभिमन्यु के स्वामित्व वाला हरिभूमि अखबार 5 सितंबर 1996 को हरियाणा के रोहतक से प्रकाशित हुआ। रोहतक को कहा जाता है रेवड़ी व गज्जक का शहर। आज है सीधा रेवड़ी और गज्जक का शहर कौन सा है हरियाणा का, तो रोहतक। रेवड़ी के नाम से रेवाड़ी के साथ नहीं जाना है। रेवाड़ी का नाम रेवड़ी के कारण नहीं, रेवा के कारण रेवाड़ी पड़ा था, ठीक है। तो रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है ये आ जाए, या गज्जक कहाँ का प्रसिद्ध है, या रेवड़ी और गज्जक कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो उत्तर आएगा रोहतक। क्या उत्तर आएगा? रोहतक, ठीक है जी। उसके बाद में अगली जो हम बात करते हैं आकाशवाणी। हरिभूमि की बात करी, अब आकाशवाणी। 8 मई 1976 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी कहाँ पे बना? रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला आकाशवाणी 8 मई 1976 को, ठीक है। उसके बाद में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेवड़ी गज्जक जैसे था कि रेवाड़ी से रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी रोहतक की है, ठीक है। ऐसे ही बॉक्सिंग का नाम आते हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी है और वो है रोहतक में, ठीक है। रोहतक के अंदर राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, ठीक है। कहाँ पे है ये? रोहतक में, ठीक है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम या क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रोहतक। और रोहतक में पूछ लिया जाए तो लाली, ठीक है। कहाँ पे है? रोहतक। रोहतक में पूछ लिया जाए तो लाली, ठीक है। एशियन पेंट का उद्योग हरियाणा के कौन से जिले में है? एशियन पेंट हरियाणा के कौन से जिले में बनता है? रोहतक। सबसे गांव वाला जिला, सबसे कम गांव वाला जिला हरियाणा का रोहतक। देखो एशियन पेंट का उद्योग रोहतक में है, सबसे कम गांव वाला जिला हरियाणा का रोहतक है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लेना। सबसे कम पंचायतें पूछ ली जाए तो फरीदाबाद आंसर होगा। सबसे कम पंचायतें पूछ ली जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। अभी पूछा गया है सबसे कम गांव, वो है रोहतक के अंदर। और गांव कितने हैं? 243 गांव रोहतक के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में तहसील पूछ ले रोहतक की, कल भी बताई थी मैम,
कलानौर और सांपला। अन्य राज्य से सीमा साझा न करने वाला जिला, साझा न करने वाला जिला कौन सा है? रोहतक। और साथ में अब हो गया दादरी। दो जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। दो जिले कौन कौन से हैं? एक है रोहतक और एक दादरी। देखो बड़े ध्यान से समझ लो। एशियन पेंट रोहतक में, सबसे कम गांव वाला जिला रोहतक, सबसे कम पंचायतों वाला जिला फरीदाबाद। अन्य राज्य से सीमा साझा न करने वाला जिला रोहतक था पहले अगला, अब दादरी भी है साथ में। कलानौर और सांपला क्या है? इसकी तहसील है। ठीक है। सांपला का दूसरा नाम क्या है? छोटू राम नगर। छोटू राम नगर। अब इसका चौधरी छोटू राम के नाम पे करती है, नाम पर। ठीक है। सांपला का दूसरा नाम चौधरी छोटू राम नगर, किसके नाम पे कर दिया? चौधरी छोटू राम के नाम पे। राज्य फिल्म बोर्ड, रोहतक में। ठीक है। ये करवाना इसलिए ज़रूरी है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में है, राज्य फिल्म बोर्ड रोहतक में, क्योंकि मोस्टली के जो मुख्यालय हैं वो पंचकुला में है, पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बाहर हैं, वो बहुत कम है, तो इसलिए उनको करवाना ज़रूरी है क्योंकि वो पेपर में आ ही जाती हैं। एक हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक तो नाम है उनका। संदेश पत्रिका, संदेश पत्रिका भी रोहतक से प्रकाशित होती थी, रोहतक से। और करने वाले का नाम पूछा जाए तो हरियाणा तिलक, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम, हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में। ठीक है। संदेश पत्रिका रोहतक से प्रकाशित होती थी, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम इसको प्रकाशित करते थे, और हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में। एक पत्रिका बार बार पूछी गई है, जाट गजट, इसको प्रकाशित करते थे चौधरी छोटू राम इसको प्रकाशित करते थे। धन्यवाद।